Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in this Corporate Face to Face series, we introduce to you emerging companies from emerging sectors, and we talk to the promoters, the top managements of such companies, and we make it a point to inquire about their business model, their business journey, their growth plans. And in this process, a lot of valuable information is shared, from the company's top management to us. And friends, today we have got a very interesting company which we'll be talking about and which is going to go public. The company's name is Eyewear Supply Chain Services Limited. And we have the privilege of having the promoter and managing director of the company, Mr. Krishna Kumar Jagdish Prasad Tanwar. कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। और मुझे यकीन है सर, ये छोटे से इंटरव्यू में हमको आपकी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी जो हमारे सारे इन्वेस्टर्स को बहुत काम में आएगी। तो बहुत धन्यवाद, और हम अभी इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। आपका हाँ सर। तो कृष्ण कुमार जी, पहला सवाल जो बहुत बेसिक है, हमको आपके कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा समझाइए। हमारा कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? दूसरी बात, ये धंधा जब आपने शुरू किया है, क्या आपने शुरू किया या आपके फादर के टाइम का था, आपने उसको बाद में टेक ओवर किया? तो सर, थोड़ा सा आपके बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए, धंधा शुरू कैसे हो गया, और इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा अगर आप हमको शेयर करें तो हमको थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में और मिले। सर, मैं बेसिकली राजस्थान का रहने वाला हूँ। एक छोटे से विलेज से आता हूँ। और सन 1988 में मैं गुजरात में कुछ मेरे दोस्त की फैमिली को छोड़ने आया था, और यहीं मैं जॉब में लग गया और मैं बॉम्बे ज्वाइनिंग किया था। किसी बहुत बड़ी कंपनी है जो इंडिया की 600 ब्रांच है, लॉजिस्टिक कंपनी है, उनके साथ में जुड़ा। उनके साथ में एज ए ब्रांच मैनेजर मैं गांधीधाम में 92 में आया। 88 से 92 तक स्टाफ था, फिर ब्रांच मैनेजर बना। ब्रांच मैनेजर बनने के बाद में मैं इस कंपनी के अंदर 96 तक काम किया। 96 के बाद मैं कंटिन्यू ये अपना कंपनी एक स्टार्ट किया, इंटर इंडिया रोडवेज के नाम से, जो प्योरली लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ट्रक से जो भी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक टेलर से। उसके बाद सर 2011 के अंदर हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाया हमने। एक हमारे पार्टनर जो है वो रेल ट्रेन के अंदर हमारी मुलाकात हुई थी और हमारी दोस्ती हो गई, और हम लोग दोनों पार्टनरशिप में इंटर इंडिया रोडवेज स्टार्ट किया। तो कंटिन्यू अभी तक वो हमारे पार्टनर है, ट्रेन में मिले हुए हमारे। ठीक है सर। उसके बाद हमने ये 2018 के अंदर आईवेयर सप्लाई चेन, जिस कंपनी का आईपीओ है, ये कंपनी स्टार्ट किया। ये कंपनी स्टार्ट करने का रीजन था कि हमारा सिनेरियो इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक का भी चेंज हो रहा। पहले ट्रांसपोर्ट होती थी, फिर लॉजिस्टिक, फिर सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में सब कुछ, जैसे आप बाई रोड ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, रेल से भी कर रहे हो, आप कंटेनर रेक भी कर रहे हो, और वेयर हाउसिंग भी कर रहे हैं। तो ये सेगमेंट अब कस्टमर चाहता क्या है? कस्टमर ये चाहता है कि यार हमारा जो बिजनेस है एक आदमी करे, अच्छे से करे और सब टाइप का काम करे। तो हमने क्या किया सर, फिर वेयर हाउसिंग स्टार्ट किया, हमने बाई रोड भी स्टार्ट किया, हमने आपका रेल से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया, हमने फिर कंटेनर रेल का भी स्टार्ट किया। इस तरह से हमारी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो एंड टू एंड सर्विस है। लास्ट माइल भी करते हैं हम, फर्स्ट माइल भी करते हैं। ये हमारा बिजनेस टाइप का बेसिकली सर। एक कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट होती है ना, फर्स्ट माइल से लेकर लास्ट माइल तक, बाय रोड, रेल एंड सी, इस टाइप का एक रिक्वायरमेंट होता है। तो हमारी कोशिश ये है आईवेयर में कि उस कस्टमर को हम पूरी की पूरी सर्विस एक छतरी के नीचे दे पाए। और आज के दिन आईवेयर सप्लाई चेन ये पूरा काम कर रही है। हमारे जो मेन कस्टमर है उनको हम A to Z सर्विस दे रहे हैं सर। मैं समझ गया कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, अभी मेरे को बताइए कि हम जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का काम करते हैं, इसमें सर कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो ज्यादातर हम केटर करते हैं? जैसे कि ऑटोमोबाइल है, एफएमसीजी है, फार्मा है। तो थोड़ा सा सर सेक्टर के बारे में मोटा मोटी बताइए कि कौन कौन से सेक्टर के लिए ज्यादातर हम काम करते हैं। और जैसे अभी आपने बोला कि आप पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन करते हो, तो आपके कितने वेयर हाउसेज है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन रीच ऑल ओवर इंडिया में पढ़ रहा था आपका प्रेजेंटेशन, तो आप पैन इंडिया प्रेजेंट हो, तो कहाँ कहाँ हम थोड़ा प्रेजेंट है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको दे दीजिए। सर हम गुजरात के अंदर प्रेजेंट हैं। गुजरात के अंदर 4-5 लोकेशन है हमारे। राजस्थान में है हम, हरियाणा में है हम, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी है हम लोग, बंगाल में भी है। यहाँ पे हमारा प्रेजेंस ऑलरेडी है। महाराष्ट्र में भी जस्ट अभी स्टार्ट किया है। तो हम करीब करीब सारे स्टेट वेयर हाउसिंग के अंदर यहाँ पे है सर। जैसे में अपना हमारा खुद का अपना वेयर हाउस है। ठीक है। तो वहाँ पे एक बड़ा 1,10,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है। हम मेनली एफएमसीजी में ज्यादा करते हैं। एडिबल ऑयल के अंदर, इंडिया के अंदर जो भी एडिबल ऑयल की कंपनी है सर, जो एडिबल ऑयल बनाती है,
करीब करीब हम लोग टोटल सभी कंपनी का काम करते हैं, और अच्छा। सारी कंपनियां हमको बहुत अच्छे से जानती है, काम करवाती है हमारे से, और हम ठीक बिजनेस करते हैं। ठीक। और अडानी टाइप की, अडानी विलमार है जैसे, एडिबल ऑयल की बहुत बड़ा प्लेयर है, उनका हम रेल रोड सब टाइप का कार्गो हैंडल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम सैनिटरी के अंदर, सैनिटरी वेयर में कुछ कंपनियों का काम करते हैं। हम ऑटो पार्ट्स में कुछ पिस्टन वगैरह असेंबल करते हैं। हमारा इन इन प्लांट लॉजिस्टिक का काम भी है सर, इस टाइप का ठीक कार्गो। हम ऐसे देखा जाए, हम A to Z जो भी कार्गो है, जो ट्रक से, ट्रेन से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, करीब करीब सभी कार्गो हम लोग करते हैं सर। ठीक, समझ। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए कृष्ण कुमार जी, ये जो आपने बताया कि आपने बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं, सर नॉर्मली हमारे अभी धंधे में रिपीट बिजनेस कितना होता है? क्योंकि सर्विस अगर आपकी अच्छी लगी कस्टमर को तो ये तो ग्रोइंग बिजनेस है। तो मोटा मोटी सर हमारा हमारा जो टोटल रेवेन्यू है मेरे ख्याल से, मुझे करेक्ट करिए if मैं गलत हूँ सर, करीबन 85 करोड़ का रेवेन्यू है। तो उसमें सर रिपीट बिजनेस कितना होगा? यानी जो कस्टमर एक बार आ गया वो दूसरी बार आ गया फिर तीसरी बार आ गया, तो मोटा मोटी रिपीट बिजनेस का कितना परसेंटेज हो सकता है? सर अगर ईमानदारी से बताऊं तो, जो कस्टमर एक बार स्टार्ट किया, 30 साल पहले भी किया था, वो भी आज हमारे साथ है सर। अच्छा, तो रिपीट बढ़िया। कस्टमर ही है। कोई हाँ, कस्टमर छोड़ के आज तक नहीं गया, न हमने कस्टमर को छोड़ा सर। बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर अभी बताइए कृष्ण कुमार जी कि अभी आपने बोला किसी ने छोड़ा नहीं आपको, तो वो भी एक अच्छी बात है, आपकी सर्विस बहुत ही अच्छी होगी। मुझे बताइए मोटा मोटी हमारे कितने कस्टमर होंगे? ये जो 85 करोड़ का रेवेन्यू हमने जनरेट किया है, इसमें कितने कस्टमर्स, एक्टिव कस्टमर्स है, कितने कस्टमर्स हमसे अभी जुड़े हैं सर? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सर 5-7 कस्टमर ऐसे हैं जो तो कंटिन्यूज है ये, जिनका हम रेगुलर काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हम 25-30 साल से हैं, तो मेन ट्रांसपोर्ट का बाई ट्रक रोड से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें देखा जाए तो हमारे 100-200 कस्टमर है सर, वो हाँ, रिपीट कस्टमर है। बिल्कुल। लेकिन ये कंपनी जो है, ये हमारी कंपनी 3PL एंड टू एंड करती है। सेगमेंट अलग है, वेयर हाउसिंग, रेल एंड इस टाइप का है, तो इसकी 5-6 कस्टमर रेगुलर है। प्लस अगर मैं बात करूं आगे की, तो कंटिन्यूस काफी कस्टमर लाइन में हम लोग अभी काफी कस्टमर ऐड करने वाले हैं सर, बहुत जल्दी। ठीक। अच्छा, कृष्ण कुमार जी अभी मेरे को एक बात बताइए, ये आप एंड टू एंड सॉल्यूशंस करते हो, सप्लाई चेन का काम करते हो, तो यहाँ पे सर ट्रकें अपनी होती है या ये आउटसोर्स करके आप ट्रक लेते हो और फिर उनको यूज करके आप सामान पहुंचाते हो? तो हमारा मॉडल कैसा है, हम खुद खरीदते हैं सर या आउटसोर्स करते हैं सर? इसके बारे में बताइए। सर हमारा दोनों मॉडल देखिए, 2015 से पहले हमारे पास अपनी ओन व्हीकल नहीं थी। कस्टमर और कस्टमर कार्गो हम कॉन्ट्रैक्ट करते थे, या जो जिस टाइप का सेगमेंट कंपनी उस टाइप से कार्गो होता था, प्लस ट्रांसपोर्ट ब्रोकर से हम लोग गाड़ी लेते थे। लेकिन हमारा इंडिया के अंदर, या हम बोले इंडस्ट्री के अंदर, सीन चेंज होता जा रहा है। कस्टमर को सर्विस चाहिए 101%, हम्म। 99 नहीं चलेगी सर। पहले 80+, 90+ चलती थी, अभी कस्टमर 101% चाहिए, उससे नीचे बात ही नहीं करने का। तो बिल्कुल। जब आपको कस्टमर को सर्विस देना है, और सर्विस दोगे तो ही आप मार्केट में टिके रहो, तभी आप कस्टमर आपसे जुड़ा बिल्कुल। रहेगा। तो हमने 2015 से गाड़ियां लेना स्टार्ट किया। तो कंटिन्यूज हम, जैसी हमारे कस्टमर रिक्वायरमेंट है सर, हमारे पास छोटा हाथी भी है, हमारे पास 55 टन का ट्रेलर भी है। बिल्कुल। हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी बढ़ाते जा रहे हैं। अभी बिल्कुल। हमारे पास ग्रुप की बात करें तो 400-500 गाड़ी है, कंपनी की बात करें 50-60 गाड़ी है। हम बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है। हम बिल्कुल। बाजार में चलाने के लिए या रेंट पे चलाने के लिए गाड़ी नहीं लेते, हम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल नहीं, आई थिंक गाड़ी है। ये बात एकदम ठीक समझा आपने। अभी कृष्ण कुमार जी मुझे बताइए, अभी थोड़ा सा मैक्रो मार्केट के बारे में बात करते हैं। सप्लाई चेन मैं भी जानता हूँ, जैसे आपने बोला बहुत क्रिटिकल है आज, सप्लाई चेन हार्ट ऑफ द बिजनेस माना जाता है। तो मेरे को बताइए सर कि नेक्स्ट 3 या 5 साल में गवर्नमेंट ने बहुत बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, अभी सप्लाई चेन इंपॉर्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अभी हम 85 करोड़ है, लेकिन मार्केट साइज मोटा मोटी कितना बड़ा होगा अगले 3-5 साल में? सर आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, लॉजिस्टिक स्पेस बढ़ेगी, सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट लगेगी, इसके बाद आप कितना उस ग्रोथ को कैपिटलाइज करेंगे? यानी किस प्रकार की स्ट्रेटेजी आपने रखी है कि अगले 3-5 साल में मार्केट अगर बहुत अच्छा ग्रो करता है तो हम भी उसके साथ ग्रो करेंगे? सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर देखिए, जैसा हमने बताया कि हम मेन ट्रांसपोर्ट का काम तो पिछले 30 साल से कर ही रहे थे। लेकिन पूरा सीन चेंज होता जा रहा है। गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा, रेल में भी बहुत ज्यादा काम कर रही है। रेल का कनेक्टिविटी बहुत, पहले रेल मिलती नहीं थी हमको, अब रेल की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कर दी है। रेल अब अवेलेबल हो जाती है बहुत जल्दी। रोड भी बहुत अच्छे बना दिया।
गाड़ियां भी अलग अलग, अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ रही है, एलएनजी वगैरह भी आ रही है। तो गवर्नमेंट का फोकस है पूरा इस इंडस्ट्री के ऊपर कि ये लॉजिस्टिक सप्लाई चेन एकदम इजी होए इंडिया के अंदर। तो उसके हिसाब से और जो मार्केट का अंदर रिक्वायरमेंट है चीन है, उस हिसाब से 30-40% ग्रोथ करना अभी आज के टाइम, अगर आप अच्छी सर्विस देते हो तो कोई मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। नहीं, ठीक है। सर नॉर्मली हमारा धंधा जो है कृष्ण कुमार जी, ये ऑर्डर बुक के हिसाब से चलता है, यानी मैं पूछना चाहता हूँ कि सर ऑर्डर रेगुलरली आते हैं, या आपको कोई आपके रेगुलर कस्टमर है जो आपको हर महीना धंधा देते हैं, तो आपको मालूम है कि इतना धंधा तो मिनिमम आपको आने वाला है। तो सर ऑर्डर बुक जैसा धंधा है कि पहले ऑर्डर बुक आते हैं, उसके हिसाब से आप ट्रकें लगाते हो, आप कस्टमर्स को सर्विस देते हो। तो मुझे पूछना था सर, ऐसा कोई है धंधे में ऑर्डर बुक लेके ही काम हाँ करते हो आप? हाँ सर, कुछ एफएमसीजी में कुछ क्या, जहाँ बड़ी कंपनी है, बड़ा ज्यादा कार्गो है, उनका डे टू डे ऑर्डर आता है। क्लाइंट आपके साथ फिक्स है, आप लिमिटेड लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं, वही काम करते हैं जैसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑर्डर डे टू डे आता है, डेली आता है। ऑर्डर मोटा मोटा आइडिया होता है हमको कि इस टाइप के इतने ऑर्डर आएंगे। कुछ क्लाइंट ऐसे जैसे वेयर हाउसिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं। और उनका लास्ट माइल जो डिलीवरी होता है, वो कहाँ जाना है, कितना जाना है, मोटा मोटा हमको आइडिया रहता है। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती है, हम ऐसे ऐसे ही हमारी ग्रोथ ठीक। वैसे भी समझ। होती जाती है। ऑर्डर भी ऐसे ही बढ़ते जाते हैं सर। बिल्कुल। तो बिल्कुल। फिक्स नहीं है, बढ़ते जाते हैं, कम कोई नहीं होता है। ठीक है, समझ। अच्छा, कृष्ण कुमार जी, अभी मेरे को एक बात बताइए, आपने जो भी 100-150 आपने बोले कस्टमर्स है, एंड टॉप 6-7 आपको बहुत ज्यादा रिपीट बिजनेस देते हैं, तो सर मुझे बताइए कि इतने सालों में, पिछले 2-3 सालों की अगर हम बात करें, तो सर हमारा एफर्ट क्या होता है कि हर कस्टमर से थोड़ा सा ज्यादा धंधा ले, या नया कस्टमर खड़ा करे? इस बारे में जरा बताइए कि हमको फोकस क्या है, कि ज्यादा कस्टमर्स बढ़ाना है, या जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उसको ही ज्यादा डिटरमाइन करना है, यानी जिससे अगर मैंने 50 रुपए का धंधा लिया, अगले साल वो 100 रुपए का देगा, उसके बाद 150 रुपए का देगा। तो सर हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि वो ही कस्टमर को थोड़ा सा और धंधा खींचे, और या नया कस्टमर भी ऐड करे? नहीं सर, वो तो आपके पास परमानेंट है ही, वो तो देता ही जाएगा, उनका बिजनेस बढ़ेगा, आपका भी बढ़ता जाएगा, वो तो है ही है। तो हाँ। नए कस्टमर के हम जुड़ते जा रहे हैं, और ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ कुछ न कुछ जुड़ता ही जाता है सर, कम कभी नहीं होता है। जुड़ते बिल्कुल। जाते हैं बिल्कुल। ड्यू टू आपके पास फंड कैसा है, आप कितनी सर्विस दे सकते हो, सर्विस इंडस्ट्री है सर इसके अंदर। बिल्कुल। मैं पर्सनली अगर बात करूं, बिजनेस की कोई कमी नहीं है। आप सर्विस देने की आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए, व्यापार बहुत है, और कुल मिला के आपके पास फंड होना चाहिए, तो मुझे ठीक नहीं है, लगता सर। ये समझ गया, आई थिंक अच्छी बात है। अभी कृष्ण कुमार जी, एक बात बताइए, फाइनेंशियल हम बाजू में छोड़ देंगे, बाद में पूछेंगे। सर मेरे को बताइए कि अगर कोई कस्टमर हम हमारी कंपनी से सप्लाई चेन का काम करता है, तो सर हम उसको वैल्यू एडिशन कैसे देते हैं? वो कस्टमर ऑब्वियसली अगर हैप्पी है, अगर बहुत खुश है हमारी सर्विस से, तो ही वो वापस रिपीट बिजनेस देता है। तो 2-3 चीजें मेरे को ऐसी बताइए नॉन फाइनेंशियल, कि हम दूसरों से बेहतर कैसे काम करते हैं, और हमारा जो वैल्यू एडिशन है, हम कस्टमर को कैसे कस्टमर डिलाइट देते हैं, ताकि वो खुश रहे, वापस आए, सर्विस अच्छी लगे, रिपीट बिजनेस मिले। तो 2-3 चीजें मुझे बताइए जो हम क्वालिटेटिव फैक्टर बोलते हैं, सर उसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए। सर जैसे मान लीजिए मेरा एक बड़ा कस्टमर, उसने बोला सर आप, अभी थोड़ी बार पहले हम ट्रक की बात कर रहे थे, उन्होंने बोला यार हमको बहुत अच्छी सर्विस चाहिए, हमको सीएनजी गाड़ी चाहिए, हमको गाड़ी छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, इस सेगमेंट की चाहिए। तो हम अपने कस्टमर, उसकी जो डिमांड होती है ना, उसको इमीडिएट पूरी करते हैं सर, बिना कुछ टाइम कमाए हुए। तो वैल्यू एडेड यही है, जिस टाइप की उसको सर्विस चाहिए कस्टमर को, वो हम पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, और करते हैं सर 100%। ओके। तो बाकी बाकी जैसे एक कस्टमर बोला नहीं यार मुझे रोड से कॉस्ट ज्यादा आ रही है, आप मुझे रेल से कीजिए, तो हम वो भी करते हैं, रेल से कर देते हैं सर। नहीं आपको रेल से तो थोड़ा बहुत कहीं प्रॉब्लम है, तो मुझे कंटेनर चाहिए, थोड़ा दिन स्टोरेज भी चाहिए मुझे, तो हम कंटेनर से कार्गो हैंडल कर देते हैं। तो इस टाइप से करते हैं सर वैल्यूएटेड। ओके। तो बेसिकली आपका मतलब है कि जैसे कस्टमर की डिमांड है, उसको आप कस्टमाइज करके उस सर्विस को हाँ प्रोवाइड करें। हाँ सर, हाँ ठीक। सर। और कृष्ण कुमार जी, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि सर धंधा लाने के लिए आपका कोई प्रिंसिपल है कि भाई हम काम करेंगे तो हमारी टर्म्स और कंडीशंस पे करेंगे? धंधा तो आता है जैसे आपने बोला, बट मान के चलिए कल कोई बड़ी कंपनी है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा प्राइसिंग कट किया, उन्होंने बोला भाई मैं आपको बहुत सारा डिमांड आउटपुट सप्लाई लॉजिस्टिक्स के लिए दे सकता हूँ, लेकिन आपको 5% कम प्राइसिंग में काम करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है, या आप बिल्कुल अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर ही काम करते हो? नहीं सर, कस्टमर कभी भी, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कस्टमर कि आपका नुकसान करा के धंधा करे। अब मार्जिन ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकते, तो उसमें वॉल्यूम की बात आ जाती है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कोई भी कस्टमर एक्स्ट्रा पैसा तो आपको देगा नहीं, मार्केट के हिसाब से ही देगा। लेकिन वो आपको फिर कॉल लेना, डिसीजन लेना कि मुझे इस कस्टमर का काम
करना है नहीं करना। तो कुल मिला के सर मेरा ऐसा मानना है कि व्यापार में ऐसा कोई भी कस्टमर का काम करना भी नहीं चाहिए जहाँ नुकसान हो। और बिल्कुल। हमारे लॉजिस्टिक में तो प्रॉफिट पहले दिखती है, जब हम ट्रक लगाते हैं उससे पहले पता होता है हमें नफा या नुकसान है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, कहीं कोई कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, मार्केट एकदम जंप हो भी गया, तो कस्टमर भी ऐसे हैं सर हमारे कि रिक्वेस्ट करते हैं, सर कहीं 19-20 हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हेल्प कर नहीं, देते हैं कि ठीक है। समझ गया। अच्छा कृष्ण कुमार जी, और एक इम्पोर्टेंट सवाल है। मान के चले कोई कस्टमर ने आपको अप्रैल के महीने में ऑर्डर दिया, और आपको मान के चलिए जून में उसका सप्लाई लॉजिस्टिक्स सप्लाई करना है। तो आप तैयारी करते हो कितने ट्रक लगेंगे, कौन सा ट्रक लगेगा, और मान के चले कि उस दौरान उस पीरियड में अगर आपके खर्चे या कॉस्ट बढ़ गया, तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्राइसिंग का बदलाव होने का पॉसिबिलिटी होती है, या आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जी सर, नहीं सर, बदलाव होने के चांस भी रहते हैं। मार्केट बढ़ गया तो कस्टमर रियलिटी समझता है। आज के टाइम में कस्टमर को सब पता होता है, झूठ वूठ नहीं चलता है, कम ज्यादा कस्टमर को जब आप रियलिटी बताते हो तो कस्टमर इसके अंदर हेल्प करता है। कभी भी मैं बोला सर कि कभी नहीं चाहता कस्टमर आपका नुकसान हो, बिल्कुल। नुकसान में काम। ठीक नहीं, आई थिंक अच्छी बात है। तो उसका मतलब कस्टमर्स भी सपोर्टिव है आपको, आप समझते हाँ हैं जी। कि ये बातें मार्केट में होती है। हाँ सर। कृष्ण कुमार जी, अभी फाइनेंशियल की थोड़ी बात करते हैं। नंबर्स तो आपके FY 25 के लिए बहुत ही बढ़िया है। मैं देख रहा था कि रेवेन्यू सर आपका करीबन 86 करोड़ है, जो पिछले साल 59 करोड़ था। और प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 8 करोड़ का प्रॉफिट आपने कमाया, जो मेरे ख्याल से पिछले साल 4.17 करोड़ था। तो मेरे को बताइए कृष्ण कुमार जी, पहले तो इस साल में ऐसा क्या हो गया कि रेवेन्यू भी बहुत अच्छा बढ़ा, प्रॉफिट भी डबल हो गया? तो सर, मेन कारण अगर आप बताएं कि ये प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ी, और इसका मेन वजह क्या था? सर क्या होता है कि ये 2018 में आपने कंपनी स्टार्ट किया, ठीक है सर, और फिर आपका कोविड भी आ गया था। कोविड के बाद कोविड में कुछ खर्चे आपके बढ़ते भी, कुछ ज्यादा भी हुआ होगा। कोविड जाने के बाद में कुछ क्लाइंट ऐसे थे जहाँ पे हम जो भी वेयर हाउस वगैरह का मेनली हमारा इनकम होता है, तो उसमें जहाँ कुछ न कुछ कम ज्यादा करना होता था, खर्चा कंट्रोल करना तो किया। कुछ नया काम अगर आपने स्टार्ट किया है तो वहाँ कॉस्ट कटिंग किया कि नहीं कम से कम में होना चाहिए। तो सर ये जो सेगमेंट था हमारा वेयर हाउसिंग और ये 3PL वाला, उसके अंदर जहाँ जहाँ कॉस्ट कटिंग हो सकती है वहाँ किया। प्लस हमने इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी स्टार्ट किया। जो पहले खाली वेयर हाउस 3PL यही करे थे, तो कुछ कस्टमर रिक्वायरमेंट थी कि यार एक ही ट्रांसपोर्ट से मुझे काम करना है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन हमारा बढ़ गया। तो इसमें इनकम भी बढ़ गई। खर्चे फिक्स है सर, मिनिमम खर्चे में काम करते हैं, आलतू फालतू खर्चे है नहीं कंपनी के बिल्कुल। पास ऐसा कुछ। अच्छी बात है। कृष्ण कुमार जी, अभी थोड़ा सा IPO के बारे में बात करते हैं। सर, कंपनी IPO करने वाली है। मुझे बताइए सर, ये पहले तो आप पैसा क्यों रेस कर रहे हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव से पैसा आप रेस करने वाले हो? और दूसरा सर, कितना बड़ा मोटा मोटी कितने पैसे बाजार से आप उठाने वाले हो, मोटा मोटी बताइए। सर बाजार से 27 CR जैसा कुछ उठाने वाले हैं, 27-30 ऐसा कुछ है अमाउंट CR। और इस पैसे को खर्च करने के बाद एक हमारी एक 10 एकड़ लैंड है यहाँ पर गुजरात के अंदर गांधीधाम में, वहाँ वेयर हाउस एक बनाने वाले हैं हम लोग। उसके अलावा हम लोग ट्रांसपोर्ट में बोला सर कि ट्रांसपोर्ट के अंदर आप फुल प्लेस में अगर करेंगे तो हमको फंड की जरूरत पड़ेगी, और उसी टाइप से उसी हिसाब से हम फंड उठाया जा रहा है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए अच्छा, सर। वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है। अभी आपने वर्किंग कैपिटल की बात की है कृष्ण कुमार जी, तो मुझे बताइए कि मोटा मोटी कस्टमर कितना एडवांस आपको देता है, या काम होने के बाद ही आपको पैसा मिलता है? तो कस्टमर कितने दिनों के बाद आपको सर्विस देने के बाद पैसा देता है, उसके बारे में बताइए। सर हमारी हमारी 40-50 दिन की साइकिल रहता है सर, उसके बाद ही कस्टमर एडवांस कोई भी कस्टमर कोई पेमेंट नहीं देता। बिल्कुल। तो बेसिकली 50 डेज एवरेज पकड़ सकते हैं, 50-60 दिन आपका वर्किंग सर कैपिटल। 40-50 के बीच में, सर 40 से 50 के बीच में। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए कृष्ण कुमार जी, एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे अभी ध्यान में आई। सर, सप्लाई चेन में डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग होता है। तो हमारे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर, थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड हमको दे कि सप्लाई चेन काम करते हो तो सर डिजिटल और टेक्नोलॉजी में हम किस प्रकार से तैयार हैं? सर हम अगर ट्रांसपोर्ट की बात, सर हम ERP तो आज से 15 साल पहले ERP ले आए थे सर हम। हाँ जो ट्रांसपोर्ट तो होता ही नहीं था जनरली, ठीक हाँ। है सर। और हमारे जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो उनका अपना एक, जहाँ वेयर हाउसिंग है वहाँ उनका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। उनके सिस्टम से ही हमको काम करना होता है। वहाँ की बात है, हमारे ऑफिस की बात है, टोटली ऑनलाइन है। ERP है हमारे पास, और सिस्टम से सारा कुछ ऑनलाइन ट्रैकिंग वर्किंग सारा कुछ सिस्टम से काम करता है। तो बेसिकली आपकी तैयारी अच्छी है यानी, ये धंधे हाँ में। सर। जैसे मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है सर, आप तो ज्यादा जानते हो, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि सप्लाई चेन में टेक्नोलॉजी अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है अगर आपको सक्सीड होना है। तो आई थिंक गुड टू नो। सर, अभी मेरे को बताइए, अभी कोविड हो चुका है, अभी
पिछले साल का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। मेरे को नंबर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कंप्लायंस फॉलो करते हैं। तो मुझे बताइए कि सर मोटा मोटी ब्रॉडली आपको मार्केट से, कस्टमर से क्या सिग्नल मिल रहे हैं, मार्केट कैसा लग रहा है अगले साल, यानी 26, अभी FY 26, अभी अप्रैल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सर अगले 1.5 साल का अगर आउटलुक में आपको पूछूं तो किस प्रकार का धंधा बढ़ने की आपकी एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि आपने ऑब्वियसली बजटिंग टारगेट्स तो किए होंगे, हमको नंबर नहीं चाहिए, बट सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आउटलुक अगर आप शेयर करें। सर मैं मेरे हिसाब से बिजनेस में कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। बहुत बहुत सारा बिजनेस है और बहुत अच्छा करेंगे हम लोग। और बहुत अच्छे फिगर, जब आपने बोला फिगर नहीं बताना तो अमाउंट मैं फिगर बता नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं। लेकिन जो एक कल्पना करता है ना कोई भी, मतलब उससे भी अच्छा करेंगे सर। अच्छा, तो मोटा मोटी मैं ये समझ लूं कृष्णकांत जी की नंबर्स पिछले साल के जैसे ही मजबूत आएंगे या उससे थोड़े अच्छे आएंगे, वो बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। ठीक है चलो, अभी लास्ट सवाल कृष्ण कुमार जी, मुझे बताइए सर, अभी हमने कोविड देखा है, लेकिन इस धंधे में ये जो सप्लाई चेन का बिजनेस है, इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है? क्योंकि देखिए अभी सब कुछ ठीक लग रहा है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है, लेकिन आपने इतने सालों से कंपनी चलाई है सर, हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? क्लाइंट का सामान टाइम पे पहुंचना, सर्विस क्वालिटी, सर ऐसा क्या है जो आप रेगुलरली मॉनिटर करते हो, क्योंकि आप कंपनी दोनों के प्रमोटर है, तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क क्या है जो आपको ऑलवेज कंट्रोल में रखना चाहिए? मुझे मुझे अगर पर्सनली पूछे, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कस्टमर को सर्विस, आपको पहले बोला कि 100% से ऊपर आप दोगे। अगर नहीं दोगे तो कस्टमर आपको किसी भी तरह से नहीं रिटेन करेगा वहां पे। तो वो अच्छा। हमारी पूरी तैयारी है, पूरी टीम है। और उसके लिए हम पहले से ही मेंटली तैयार हैं कि कस्टमर, मेरा एक कस्टमर तो ऐसा है कि यार मुझे 110% सर्विस चाहिए, ये हकीकत बता रहा हूँ सर। तो 110 का मतलब कि 100 ट्रक मैंने मांगा तो 110 मेरे गेट पे होना चाहिए। तो वो हम पहले से ही तैयार है सर। तो मुझे नहीं लगता कभी भी सर, आज तक फील नहीं हुआ कि यार हम लोग कहीं इस तरह की कोई रिस्क लगता है। अच्छा। रिस्क सर जब और लगता है जब आपकी तैयारी नहीं है तो। ठीक है सर, एक सवाल आया है मेरे मन में सर, हमारे कंपनी के कितने एम्प्लॉयज होंगे मोटा मोटी? सर अप्रोक्स 200 200। और सर हम अभी कस्टमर्स की बात कर रहे हैं 100 150, तो आपने अडानी एडिबल ऑयल यानी विल्मर की बात की, तो ऐसे कोई 2 3 और बड़े कस्टमर्स हैं, ये ज्यादातर MSME SME कंपनियां हैं सर, इसके बारे में बताइए। सर अडानी के अलावा कारगिल है हमारे पास, कारगिल इंडिया एडिबल की है। हम इमामी का भी काम करते हैं। हम बूंगे इंडिया एडिबल एडिबल ऑयल की कंपनी, करीब टॉप 10 कंपनी है, करीब सबका ही काम करते हैं। ओके। आपका हमारा जैगवार है सैनिटरी के अंदर, बहुत बड़ा अच्छा। कस्टमर। सीरम ओके। पिस्टन है, उनका सीरम पिस्टन का हम लोग काम करते हैं। इन प्लांट लॉजिस्टिक होता है, जस्ट इन टाइम होता है सर। इन अच्छा। प्लांट के अंदर क्या होता है, असेंबली भी हम ही करते हैं एंड जस्ट इन टाइम सुजुकी के अंदर सप्लाई भी हम ही करते हैं। वो एक ओके। सेगमेंट है में। तो ऐसे तो लंबी लिस्ट है सर, क्लाइंट बहुत है। नहीं नहीं, ठीक है, आई थिंक बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा, आई थिंक काफी अच्छी जानकारी आपने हमको दी। तो सर मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को धन्यवाद और बेस्ट विशेस सर, और पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, नमस्कार।